नमस्कार। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के देश में जो बहस चल रही है वह बेहद चिंताजनक है। इसके बावजूद कि हर साल हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेल दुर्घटना देश में होती है, छोटी हो बड़ी हो, उसमें ज़्यादा लोग मरें कम लोग मरें ये अलग बात है, लेकिन रेल दुर्घटना होती रहती है। और यह उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई है यह इस पिछले 2 दशकों की और इस सदी की दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना है। ये दुनिया की, देश की नहीं, देश की तो सबसे बड़ी है ही 1999 के बाद जो गैसल की दुर्घटना हुई थी असम में, उसके बाद तो सबसे बड़ी है ही, दुनिया में सब संभवतः सबसे बड़ी है। इससे पहले एक तंजानिया में दुर्घटना हुई थी जिसमें 290 के करीब लोगों का निधन हुआ था। और इस बालासोर दुर्घटना में 275 लोगों के मारे जाने की कंफर्म खबर है और 500 से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। 500 से ज़्यादा लोगों को छोटी मोटी चोटें लगी थी जिनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना, इतने ज़्यादा लोगों के मरने के बावजूद इस देश में जो बहस चल रही है वो ये बहस है, विपक्ष की मांग है कि रेल मंत्री जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें और रेल मंत्री को हटाएं। दूसरी बहस ये है, दूसरा पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो इस बहस में उलझा हुआ है कि इससे पहले भी देश में ऐसी घटनाएं होती थी, कई रेल दुर्घटनाएं हुई और बजाबता भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की तरफ से ये जारी हुआ है कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो कैसी दुर्घटना हुई थी, ममता बनर्जी के समय कैसी दुर्घटना हुई थी, ये बजाबता लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये दोनों रेल मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, वो भी एनडीए की ही सरकार थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी शिफ्ट करने, जिम्मेदारी लेने की बहस चल रही है। सबक लेने, सीखने और आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सीएजी की एक रिपोर्ट की चर्चा हो रही है जो पिछले साल दिसंबर में रखी गई थी पार्लियामेंट में। वो सीएजी की रिपोर्ट है, सरकारी दस्तावेज है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल नहीं मतलब 2017-18 से 21-22 तक, 20-21 तक, उन 4 सालों में जितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं छोटी या बड़ी, उसमें 69%, ऑलमोस्ट 70% दुर्घटनाएं जो हैं वो डिरेलमेंट की हैं, यानी ट्रेनें पटरी से उतर गई हैं। एक कारण, सिर्फ एक कॉज 70% दुर्घटनाओं का कारण है। और ये इस मामले में भी हो सकता है, अभी जांच नहीं हुई है, इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है बालासोर की, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट थी जिसमें खुद रेल मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हुई, मतलब गलत ट्रैक पर गाड़ी चली गई। तो ये गलत ट्रैक पर गाड़ी चली गई, लूप लाइन में कोई ट्रेन खड़ी थी मालगाड़ी, जिससे जाके टकरा गई, फिर उसके डब्बे उछल करके दूसरी लाइन पर आ रही एक ट्रेन के ऊपर गिरी। ये चीज़ें अभी कुछ चीज़ें साफ हुई हैं, कुछ और जांच से सामने आएंगी। लेकिन उसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब रेलवे बोर्ड की एक मेंबर ने, जया वर्मा ने कहा कि उन्होंने कुछ दूसरी गड़बड़ी बताई कि टेक्निकल गड़बड़ी या मानवीय भूल जो भी हो, उन्होंने एक पहलू रखा कि यह दुर्घटना का कारण यह है। रेल मंत्री ने एक कारण रखा कि दुर्घटना का कारण यह है। उन्होंने तो यह भी कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। इसके बावजूद रेल मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। और ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश, थ्योरी बताने का कि कोई साजिश की गई है और किसी साजिश के तहत ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के फोकस हटाने की बात है कि इधर से फोकस हटा के उधर कर दो, उधर से फोकस हटा के उधर कर दो। इस पर असली कारणों पर चर्चा ना हो। असली कारण वो है जो सीएजी की रिपोर्ट में आई है, या उसके बाद जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि पटरियां पुरानी हो गई हैं और उन पटरियों पर बार बार ट्रेनें जो हैं उतर जा रही हैं, पटरी से बेपटरी हो जा रही हैं, डिरेल हो जा रही हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पटरियों को बदलने का काम बहुत सुस्त रफ्तार से हो रहा है। यह भी उस सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 में पटरियों के रिन्यूअल के लिए नई पटरियां बिछाने का जो बजट 9600 करोड़ रुपए का था, वो 2018-19 में घट के 7400 करोड़ रुपए का हो गया। कहाँ तो बढ़ना चाहिए है, चूंकि कैपिटल जो अलॉटमेंट है, आउटले है, कैपिटल आउटलेट पिछले बजट का भी है, वो 2.4 लाख करोड़ का है रेलवे के लिए। तो उसमें उसके जो पटरियां हैं, रेल हैं, उनके रिन्यूअल का बजट बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो घट गया। एक साल में 2200 करोड़ रुपए कम हो गए और वो जो 7400 करोड़ अलॉट हुआ वो भी पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ। तो एक तरफ पटरियां पुरानी हैं जिनकी वजह से ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं छोटी या बड़ी, और दूसरी तरफ पटरियों के रिन्यूअल का काम बहुत सुस्त रफ्तार से हो रहा है। ये सब सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया और उस पर एक चर्चा भी हो रही है, चूंकि अंग्रेजी के एक अखबार ने, 2 अखबारों ने बहुत प्रमुखता से इस बात को छापा और उसके बाद इसकी चर्चा शुरू हुई। लेकिन वो भी एक पहलू है।
इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेज होने चाहिए थे रेलवे में, वो नहीं हुए और उन पर कोई चर्चा नहीं होती है। एकदम ये ऐसा रेलवे मंत्रालय ऐसा है जो बरसों से राजनीति करने का, राजनीति चमकाने का माध्यम है। बरसों तक सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, उसमें भी बिहार के लोग रेल मंत्री होते थे, बंगाल का नेता रेल मंत्री होता था, सिर्फ इस आधार पर कि इन इलाकों के लोग ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन उसका मकसद राजनीतिक होता था, उस राजनीतिक मकसद से रेल मंत्रालय दिया जाता था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और पहले कर्नाटक का आदमी और फिर मुंबई का आदमी, जब इस तरह से रेल मंत्री उड़ीसा का आदमी बना, तो ये लगा कि अब वो राजनीति खत्म हो गई है। लेकिन अब भी उस राजनीति से पूरी तरह से रेलवे मुक्त नहीं हो पाई है। अभी भी नए ट्रेनों के को झंडी दिखाई जा रही, खुद प्रधानमंत्री जाकर के झंडी दिखाते हैं, जबकि उसकी जगह जरूरत इस बात की है कि नई रेल लाइनें बिछाई जाए, जो पैरेलल, जिस तरह से चीन ने किया कि चीन ने अपने पूरे रेल नेटवर्क के पैरेलल एक दूसरी रेल लाइन बिछा दी, पूरे नेटवर्क के पैरेलल एक दूसरी लाइन बिछा दी। रेलवे के पास इतनी जमीनें होती हैं कि वो पैरेलल लाइन बिछा दे और उससे आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। पहले हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने से पहले सरकार की पहली जिम्मेदारी यह है कि रेल जो लाइन है, पटरियां हैं, उनको ठीक किया जाए, उनको नया किया जाए, मजबूत किया जाए, तभी उसके ऊपर तेज स्पीड से हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड की ट्रेनें चल सकती हैं। वो नहीं किया जा रहा है। और उसके बदले एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो गया था बुलेट ट्रेन चलाने का मुंबई अहमदाबाद के बीच। हालांकि वो भी प्रोजेक्ट अभी डिले हो गया है, लेकिन उस पर उसका जो बजट है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। अब तो वो बढ़ भी जाएगा क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया है। और एक अनुमान के मुताबिक 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के ऊपर 350 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। 350 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के लिए। अब आप सोचिए कि इस देश में कोई भी ट्रेन भारत में, जो एवरेज स्पीड है भारत की, जो पैसेंजर ट्रेन हैं, उनकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो मालगाड़ी है उसकी एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। उस 25 किलोमीटर को बढ़ा करके 50 किलोमीटर करना है, जो मिशन रफ्तार जिसकी बात हो रही थी काफ़ी दिन से, 2017 से ही बात हो रही है। और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड 50 से बढ़ा करके 75 किलोमीटर करनी थी। एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर करनी है। उस देश में एक ट्रेन लाइन बिछाई जा रही है, एक पटरी बिछाई जा रही है, जिस पर 350 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उस मानक के हिसाब से अगर सेमी हाई स्पीड की ट्रेन की चलती है, जिसकी एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर होती है, उसके ऊपर प्रति किलोमीटर 35 करोड़ रुपए का खर्च आता है सेमी हाई स्पीड के ऊपर। और हाई स्पीड के ऊपर जो खर्च आता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है हाई स्पीड ट्रेन के लिए पटरी बिछाने में। और हाई स्पीड ट्रेन का मतलब होता है 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन। ये एवरेज स्पीड है चाइना के ट्रेन की। वहां ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे के एवरेज स्पीड से चलती है और भारत में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से ट्रेन चलती है। और उसी में आए दिन दुर्घटना हो जाती है यात्री ट्रेनों की। और ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और शर्म की क्या बात हो सकती है कि पूरी दुनिया में किसी भी सभ्य देश में, किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक और विकसित या विकासशील देश में यात्री ट्रेनों की दुर्घटना नहीं होती है। उनकी यात्री ट्रेनों की दुर्घटना होने का अनुपात बहुत कम है। भारत में भी पिछले 9-10 साल में कम हुआ है, लेकिन उनके यहाँ यात्री ट्रेनों की दुर्घटना नहीं होती है। जापान में, चाइना में, अमेरिका में, यूरोप के देशों में यात्री ट्रेनों की दुर्घटना नहीं होती। उसमें सुरक्षा के ऐसे उपाय किए गए हैं, पटरियां ऐसी बनाई गई हैं, और उसके ऊपर तब हाई स्पीड ट्रेन चलती है या सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है। वहाँ एवरेज स्पीड 200 से 250 किलोमीटर की है जापान में, चाइना में, और हमारे यहाँ एवरेज स्पीड 50-60 किलोमीटर की है। इसके बावजूद ट्रेन दुर्घटना हो जाती है। जो हाई स्पीड ट्रेन है उसकी पटरी बिछाने का खर्चा है 50 करोड़ प्रति किलोमीटर। जो सेमी हाई स्पीड है उसका खर्चा है 35 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। और अपने यहाँ बुलेट ट्रेन की बिछाई जा रही है जिस पर 350 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। तो वो भी बने, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन के लिए पटरियां बिछाई जाएं, और उसके ऊपर जब पटरियां बन जाएं, जब उनको मजबूती मिल जाए, जो पुरानी पटरियां हैं, तब उसके बाद नई ट्रेनें चलाई जाएं। ये इस बालासोर की दुर्घटना से कम ये सबक लेना चाहिए। और उसके बाद 4-5 और चीज़ें हैं जो सबक सरकार को लेना चाहिए और तत्काल उस दिशा में काम करना चाहिए। भारतीय रेलवे में 3,12,000 पद खाली हैं, और ये भी रेलवे मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि 3,12,000 पद खाली हैं। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भरा जाना चाहिए।
टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज हो रही हैं रेलवे के परिचालन में, लेकिन वो मैनुअल जो चीज़ें होती हैं, मैनुअल जो काम होते हैं रेलवे में, उसकी जगह नहीं ले सकती हैं वो चीज़ें। रेल लाइन का निरीक्षण मैनुअल काम है एक तरह का, और वो इतनी लंबी रेल लाइन देश में बिछी हुई है, उसका नियमित निरीक्षण होना चाहिए। और ये सीएजी की रिपोर्ट ये है कि कई जगह तो ऐसे हैं जहां कभी निरीक्षण नहीं हुआ, 30% से लेकर के और 100% तक नेग्लिजेंस है उसमें, मैनुअल जो इंस्पेक्शन है रेल लाइन का उसमें। तो ये जब तक लोगों की बहाली नहीं होगी तब तक ये कई काम जो मैनुअल होते हैं वो नहीं होंगे। जो ठेके पर काम किए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता सुरक्षित करने के उपाय होने चाहिए, या उसको बंद करके पूर्णकालिक लोगों को नियुक्त करके रेलवे में उनसे काम कराया जाना चाहिए। ये एक रिपोर्ट यही, और ये सरकारी रिपोर्ट है ये भी, कि रेल में जो ड्राइवर्स हैं 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए है, कायदे से 8 घंटे से 10 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए है। 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं ड्राइवर्स, और उसके ऊपर से उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। पूरा ड्राइवर की पूरी लॉट जो है रेलवे में वो थकी हुई है, परेशान है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन पर सबक लेने की जरूरत है कि आप ठेके पर जो काम चल रहा है उसको ठीक करें, प्राइवेट जो काम है उसकी निगरानी कराएं, जो पद खाली हैं उस पर भर्तियां करें, जो ओवर टाइम हो रहा है उसको कंट्रोल करें, लोगों को बेहतर सुविधाएं दें, खासतौर से ड्राइवर्स को, और जो गार्ड हैं और जो रेलवे का स्टाफ है स्टेशन पर, जो जिसकी इस मामले में भी, बालासोर मामले में भी ये कहा जा रहा है कि गलती से उसने हरी झंडी दे दी और ट्रेन चली गई लूप लाइन पर, जबकि वहां खड़ी थी एक मालगाड़ी। और रेलवे का इस्तेमाल सिर्फ माल ढुलाई के लिए, कोयला और आयरन और करने के लिए कम, और यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर तरीके से करना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ जिम्मेदारी तय करने से, रेल मंत्री के इस्तीफा दे देने से काम नहीं होता है, लेकिन अगर सबक लिया जाए इस तरह की दुर्घटना से, उस सबक लेकर के उसको ठीक किया जाए, तब लोगों की, यात्रियों की जान सुरक्षित रह सकती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।